देख रहे हैं मार्केट को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप जो कि एक स्टॉक मार्केट का डीमैट अकाउंट है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहले जो लिखा है यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग जीरो ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, तो इसका मतलब है खोलेंगे ग्रो ऐप के अंदर उसका जो ओपनिंग चार्ज, जैसे कि जो अकाउंट खोलने का, जैसे कि जेरोदा का 200 रुपये होता है, अन्य का और आप स्टॉक्स का भी 200 रुपये होता है, तो वो इसमें 0 रुपये है। ट्रेडिंग और डीमेट दोनों पर 0 रुपये है। उसके बाद आगे चलिए, AMC इसका मतलब होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, इसमें भी 0 रुपये है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको बता दें कि AMC जो है वो ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है, वो एक साल का चार्ज लगता है, जिसका कि अलग अलग है सबका। ग्रो उसका अप स्टॉक्स एंजल इन सबका अलग अलग है। ग्रो पर 0 रुपये है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज AMC। 0 रुपये आपसे कोई भी रुपये नहीं लिया जाएगा। उसके बाद है इक्विटी ब्रोकरेज, इसमें लिखा है 20 रुपये और 0.05%। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रेड किया है, आपने जो भी ऑर्डर बाई किया है और उसके बाद वही ऑर्डर सेल किया है, तो दोनों पर कैलकुलेट करके उसका 0.05% आपसे ले लिया जाएगा। अगर 0.05% उसका 20 रुपये से ज़्यादा है तो आपसे सिर्फ 20 रुपये लिया जाएगा। अगर 0.05% 20 रुपये से कम है तो आपसे उतना ही लिया जाएगा, मतलब आपसे 20 रुपये या 0.05% लिया जाएगा, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। नीचे लिखा है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लोअर, मतलब दोनों में से जो कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। उसके बाद है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ब्रोकरेज F&O जिसको बोलते हैं, जिसमें कि हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर टाटा पावर, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी, इनके फ्यूचर एंड ऑप्शन का पर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका चार्ज जो है वो 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। आपका अगर उसका 0.05% 10 रुपये आ रहा है, फिर भी आपसे 20 रुपये लिया जाएगा। 20 रुपये से ज़्यादा आ रहा है आपको, फिर भी 20 रुपये ही लिया जाएगा। तो ये चार्ज है। यहाँ पे नीचे ग्रो ने लिख भी रखा है जीरो फिक्स्ड चार्ज, जीरो हिडन चार्जेस, मतलब कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर ये रेगुलरिटी एंड स्टेट्योरिटी चार्जेस, इसमें भी चार्जेस होते हैं, जो कि जिसमें गवर्नमेंट के चार्जेस जुड़े रहते हैं। STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0.025% इंट्राडे पर है। आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, उसी दिन स्टॉक खरीदो उसी दिन बेच दो, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें है 0.05%। सेल पे है, जितना अमाउंट आप सेल करोगे उस पर लगेगा। उसके बाद बाई पे नहीं है, जितना अमाउंट आप सेल करोगे उस पर लगेगा। उसके बाद इक्विटी डिलीवरी पर आपको 0.1% देना होगा, बाई एंड सेल दोनों पर आपको 0.1% देना होगा। F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर आपको 0.01% देना होगा फ्यूचर्स पर, और ऑप्शन पर 0.05% ऑन प्रीमियम सेल पर, इनमें दोनों पर सेल पर देना होगा आपको। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी पर 0.003% बाई पर देना होगा, सेल पर नहीं देना होगा। डिलीवरी में आपको 0.015% बाई पर देना होगा, सेल पर नहीं देना होगा। उसके बाद फ्यूचर्स में 0.002% बाई पर देना होगा, सेल पर नहीं देना होगा। उसके बाद ऑप्शंस पर 0.003% बाई पर देना होगा, सेल पर नहीं देना होगा। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज NSE BSE, आपको बता दें दो एक्सचेंज एग्जीक्यूटिव हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE BSE, NSE जो जिसका की ऑफिस दिल्ली में है, और BSE जिसका की ऑफिस मुंबई में है। इसका चार्जेस, NSE का चार्जेस आपको 0.00345%, BSE का चार्जेस 0.00345% आपको देना है बाई और सेल दोनों पर, इंट्राडे पर। उसके बाद डिलीवरी पे आपको भी देना है, NSE का भी इतना ही देना है और BSE का भी इतना ही देना है बाई एंड सेल पर, मतलब इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में सेम चार्जेस हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस के। उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्जेस, सेबी जो कि गवर्नमेंट संस्था है, उसका भी आपको चार्ज देना होता है। इंट्राडे पर आपको 0.0001% बाई एंड सेल पर देना होगा।
डिलीवरी पर भी आपको 0.0001% बाई एंड सेल पर देना होगा। उसके बाद डीपी चार्ज। डीपी चार्ज जो इंट्राडे पर है वो 0 रुपये है। उसके बाद सेल पर है, बाई एंड सेल दोनों पर 0 रुपये है, और डिलीवरी पे 13 रुपये 5 पैसे पर कंपनी सेल पर। आपको ये बता दें, जैसे कि आपने 10 शेयर खरीदे, उसके बाद उसी कंपनी के 5 शेयर और ख़रीद लिए, 20 शेयर और ख़रीद लिए, तो आपसे 13 रुपये 5 पैसे ये एक बार में ही लगेगा। वो भी सेल पर लगेगा। जितने भी सेल आपने एक बार में जितने शेयर निकाल दिए उसके, तो आपसे उतना चार्जेस लग जाएगा, फिर आपसे उसका चार्जेस नहीं लगेगा। डीपी चार्जेस जिसको कि बोलते हैं। उसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस इसमें 50 रुपये पर पोजीशन है। अगर आपको 3:30 के बाद आपने मार्केट एग्जिट किया तो 50 रुपये आपसे काट लिए जाएंगे, 50 रुपये पर पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जीएसटी भी लगती है, तो 60 रुपये समथिंग आपसे काट लिए जाते हैं। अगर आपने इंट्राडे में मार्केट 3:20 के बाद एग्जिट किया है, 3:20 या 3:20 से पहले ही आपको मार्केट क्लोज कर देना है, एग्जिट कर देना, नहीं तो आपसे ये इतने चार्जेस काट लिए जाएंगे, 60 रुपये। उसके बाद ऑक्शन में इफ़ अनएबल टू डिलीवर अ स्टॉक नॉट इन डीमेट। इसमें ये है, अगर आपका स्टॉक डीमेट अकाउंट में डिलीवर नहीं हुआ है तो एज पर एक्चुअल पेनल्टी बाई एक्सचेंज, तो एनएसई या बीएसई जिससे आपने ख़रीदा है उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीपी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, सब पे 18% जीएसटी लगती है। उसके बाद फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें 0.05% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आपने जितनी भी एक दिन की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जितनी है उसका 0.05% आपसे लिया जाएगा। बीएसई एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.00345% फॉर ऑल ग्रुप एक्सपर्ट आर WSSTZP 1%, XXTZ 0.1%, IFITMMSMTTS 0.000275%, ये चार्जेस आपसे लिए जाते हैं जो कि बीएसई के चार्जेस हैं। यहाँ पर एनएसई से चार्जेस नहीं, आपसे बीएसई के चार्जेस ही लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो हिडन चार्जेस की अगर बात करें तो काफ़ी हिडन चार्जेस हैं, आप लोग देख सकते हो, पूरा ग्राफ यहाँ पर भरा पड़ा है चार्जेस से। तो यही सब हैं। उसके बाद आप लोग, ये तो स्टॉक्स के हुए हैं, अब म्यूचुअल फंड के चार्जेस आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।